वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू एमीज चैनल। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ। पहले तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना लाइक करते हैं और आपको मेरे डिफरेंट टॉपिक्स लाइक आते हैं, क्योंकि हर जगह आपको पता ही है वही होता है कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, क्या वो आएगा या वो मिस कर रहा है। मुझे आई है मिस करने पे और या वो रिटर्न होने पे मैं वो करूँगी, लेकिन आज क्योंकि जब मैंने कार्ड्स पकड़े मुझे सिर्फ एक ही फीलिंग्स आई कि वो आपको कैसे याद करता है, मतलब उसको क्या आपकी चीज़ याद है जो उसको ज़्यादा आपके बारे में कहते हैं ना कि सताती है, कि आपको छोड़ना उसके लिए गलत साबित हुआ है। तो हम मैं सिर्फ एक जर्नल रीडिंग कर रही हूँ। पिक का कार्ड आपको पता, अगर मैं करती हूँ वीकेंड्स पे करती हूँ जब छुट्टी होती है। अभी मैं बस जॉब से आई हूँ तो अभी मेरे लिए नामुमकिन है, इतनी एनर्जी नहीं होती है। मैं यूज़ कर रही हूँ एंजल टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ। ये वाले बहुत खूबसूरत कार्ड हैं और ये इनके कार्ड हैं, ये नेम है। और मैं सिर्फ यही यूज़ करूँगी। जर्नल रीडिंग है, मेल टू मेल फीमेल टू फीमेल भी हो सकता है। जो चीज़ रेजोनेट करे उसको लीजिएगा, जो ना करे उसको नहीं लीजिएगा। हर रीडिंग आपके लिए नहीं है। तो देखते हैं कि आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। हाउ डू दे रिमेंबर यू, किस तरीके से, किस वे में, किस तौर पे याद करते हैं। जैसे होता है कि ज़िद्दी थी, स्टबन थे या खुश मिजाज थे, जो भी थे। लेट्स सी। आपका पहला कार्ड आया है फाइव ऑफ पेंटिकल, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉन, नाइन ऑफ एयर, नाइन ऑफ सोर्ड्स, जिमनाई लिब्रा एक्वेरियस। रिलीज आया है आपका 13 नंबर, किंग ऑफ वाटर। किंग ऑफ वाटर मीन्स किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। मुझे जो आपका सबसे पहले जो रिलीज कार्ड आया है वो है डेथ का कार्ड है, और ये भी वाटर साइन है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। मैं पहले ये सब कुछ सही कर दूं ताकि मैं आपको बता सकूं। सबसे पहले आपका जो पर्सन आपको जो बारे में सोचता है, सबसे पहली चीज जो उसको आपके बारे में याद है वो ये है कि आप एक बहुत ज्यादा मोहब्बत करने के साथ बहुत ग्राउंडेड पर्सन थे। आपने हमेशा अपने आप को, कहते हैं ना कि अगर आप गिरी हैं तो आप गिर के संभलना भी सीखा है। ये नहीं है गिरे हैं तो आपने दूसरों को ब्लेम गेम करना सीखा है। आप अगर गिरे हैं आपने उस चीज को सही करना भी सीखा है। आपने उस चीज को प्रॉपर वे में अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को पूरा करने के लिए आपने हर उस चीज को देखा है, हर उस चीज पे वर्क किया है जो चीजें वर्क करने के काबिल थी। सबसे पहले मुझे जैसे ये फाइव ऑफ अर्थ आया, मुझे लगता है कि आपने हमेशा मनी के लिए लोगों की मदद की, लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा आपने सेटिस्फाई किया, इस वे में कि आपको अगर कोई छोड़ के भी गया है आपने फिर भी उसके लिए अपने दिल में कोई भी ऐसी चीज़ पैदा नहीं की जो इमोशनली ब्लैकमेल करे। आपने शुरू में सोचा, नेगेटिव सोचा, ज़रूर सोचा, लेकिन आप हमेशा पॉजिटिव पर्सन रहे। मुझे लगता है कि आपके पर्सन का, कहते हैं ना कि एक रूटीन था, आपको छोड़ के आना जाना, वापस आना, फिर चले जाना, लेकिन आपने फिर भी उस बुराई में भी हमेशा अच्छाई ढूंढी। आपने हमेशा उस बुराई में भी उनके लिए बहुत कुछ सोचा। मुझे लगता है आपका पर्सन आपके लिए एक एंजाइटी रखता है, आपके बारे में सोचता है अनकॉन्शियसली। वो सोचना नहीं चाहता है लेकिन फिर भी वो आपके बारे में सोचता है। वो सोचता है कि उसने इस रिलेशनशिप पे वर्क क्यों नहीं किया। वो जो आपको याद करता है वो ये करता है कि उसने आपको रिलेशनशिप पे वर्क क्यों नहीं किया, उसने अपनी उन सब चीज़ों को ख़त्म क्यों नहीं किया जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान वादा बनी हुई थी, जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान लड़ाई बनी हुई थी, जो चीज़ें आप दोनों के दरमियान एक दूसरे को करीब नहीं आने दे रहे थे। मुझे लगता है आपके पर्सन ने, जैसे ये डेथ कार्ड, रिलीज कार्ड आया है, मुझे लगता है आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करना चाहिए भी है और कर भी रहे हैं। और मुझे ये भी लगता है कर भी रहे हैं, और वो इस रिलेशनशिप के लिए
आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, लेकिन ये जो सेपरेशन आप दोनों के दरमियान आई है, मुझे लगता है आपके पर्सन को उस चीज का एहसास हुआ है, उस एंडिंग का एहसास हुआ है, उस ट्रांसफॉर्मेशन का एहसास हुआ है जो वो पहले नहीं फील कर पाए थे। मुझे लगता है कि आपके जाने के बाद उन्होंने आपके बारे में जो सोचते हैं वो सोचते हैं कि उन्होंने बहुत फास्ट इस रिश्ते को जज किया, बहुत फास्ट इस रिश्ते को ख़त्म कर दिया, और वो चीज़ एडमिट नहीं करेंगे कभी भी। वो आपके बारे में ये सोचते हैं कि आपने हमेशा अपनी लाइफ से एक खुशी दी, आउटकम अच्छा दिया, कॉन्फिडेंस दिया, आपने हमेशा अपने आप को एक ऐसे पेस में, एक ऐसी चीज़ों में रखा कि आपने कभी किसी इनकी चीज़ को पीछे करने नहीं दिया, हमेशा गुड न्यूज़ देने की कोशिश की, हमेशा अच्छे रास्ते दिखाने की कोशिश की, उनके लिए लड़े हैं आप लोग बहुत। आपने अपने आप को, अपने स्ट्रक्चर को, अपने डिसिप्लिन को सोचा, आप बहुत ज़्यादा जो है अपने आप को सैड अगर होते भी थे, आप उसमें भी हीलिंग का सोचते थे, आप अपने वर्क का, अपने रिवॉर्ड का सोचते थे कि मैं आज वर्क करूंगी, डालूंगी इसमें तो हमें अच्छे मोहब्बत मिलेगी। लेकिन आपके पर्सन ने आपको साइड करके और उसने अपने आप को चेंज कर लिया, वो इस रिश्ते से डर गया। मुझे लगता है आपके पर्सन ने इस रिश्ते से डर गया। शायद आप दोनों के दरमियान इतना लड़ाई थे, कॉन्फ्लिक्शंस थे, डिफरेंसेस थे कि वो डर गए। मोहब्बत तो कर बैठे थे, लेकिन उस मोहब्बत को सही कर नहीं पाए, उस मोहब्बत को अपनी वे में उन्होंने हटा दिया। जैसे यहाँ पे एंजल एजराइल कहते हैं, वो ये कहते हैं कि द एंड ऑफ द फेस सिचुएशन स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन टाइम टू मूव। मुझे लगता है एंजल आपको यहाँ पे, क्योंकि जो मेजर आर्कानाज आते हैं इस वाले डेक में, इसके अंदर एंजल का आपको इनडायरेक्टली मैसेजेस भी हैं, उसमें वो यही कहते हैं कि अगर आपके रिश्ते की एंड हो चुकी है तो आपने मूव ऑन करना है और आगे आपको इस रिश्ते के बारे में नहीं, अपने आप के बारे में सोचना है। फिर किंग ऑफ वाटर आया है। मुझे लगता है आपका पर्सन आपके रिश्ते में एक पावरफुल बैटल लड़ रहा है। उसे अपने इमोशंस को आपसे अलग करना चाहता है, लेकिन वो इमोशन अलग नहीं होते हैं। वो अपने आप को हमेशा लॉजिकली सोचता है, अपने आप को हमेशा इंगेज करता है, हमेशा अपने दिल से सोचता है, सॉरी दिमाग से सोचता है, दिल से नहीं सोचता है कि उसका दिल उससे क्या चाहता है। दिमाग हमेशा ये चाहता है कि वो अपने बारे में सोचे। मुझे लगता है आपके पर्सन ने अपनी स्टेबिलिटी को ख़त्म करके एक बाउंड्रीज खींचने की कोशिश की, लेकिन आपने उस बाउंड्रीज का बहुत रिस्पेक्टफुली आपने अंदाज़ा किया और आप मूव ऑन हो गए। और यही वजह है कि आपको वो एक अच्छे वे में सोचते हैं, चाहे आप मेल हो फीमेल हो, आपको बहुत अच्छे वे में सोचते हैं। हो सकता है आप लोग ये कहें हाँ भाई उनकी शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब क्या सोचना, ये बात नहीं है। असल बात ये है कि हमेशा कहते हैं ना, आपने एक वर्ड सुना होगा, हमारे बड़े बूढ़े भी कहा करते थे कि आपकी अभी जो अच्छाई है वो अभी नहीं है, आपके मरने के बाद आपको कैसे याद किया जाता है वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। बाज़ लोग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन लोग उनके पीठ पीछे बुराइयां करते हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों की ये रीडिंग निकाली है वो ये रीडिंग है कि आपका पर्सन आपके ना लाइफ में होने में, सेपरेशन में, नो कांटेक्ट होने में, वो आपको किस तरीके से याद रखा हुआ है, उसने कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको आपको भूलने नहीं देते हैं। फिर आया है नाइट ऑफ अर्थ। ये देख लीजिए, मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं, आप खुद पढ़ें क्या लिखा है। लॉयल, डेडिकेटेड, ऑनरेबल एंड काइंड। ये पढ़ लें आप लोग, वो आपको ऐसे याद करते हैं। ये देख लीजिए, ये मैं कुछ नहीं कह रही हूँ, मैंने इसीलिए रोका है कि आप अच्छे से उसको पढ़ लें। नीचे लिखा है टाइम टू द बकल डाउन एंड गेट द थिंग्स डन, ऑनर योर कमिटमेंट्स, अ गार्डियन एंजल। ये देख लें, आपके एंजल आपको यही कहना चाहते हैं, आप हर चीज को बांधे नहीं, जो इन्होंने लिखा ना बकल डाउन, कि अपने आप को रिलीज करके आगे बढ़ें, क्योंकि वो आपको बहुत अच्छे वे में याद करता है, हर अच्छी चीज में याद करता है। और उसके बाद यहाँ भी अर्थ की एनर्जी है, टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। फिर 6 ऑफ अर्थ आया, ये देखें, ये भी टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। और देखें इसमें लिखा है गिफ्ट ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट, न्यू कैरियर अपॉर्चुनिटी, रिसीविंग द गुड थिंग्स।
तो मुझे ऐसा लगता है आप अपनी लाइफ को देखें और वो आपको बहुत अच्छे वे में याद करते हैं। आप उनकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा थी जिन्हें उन्होंने खो दिया है, लेकिन शायद वो वक्त रहते नहीं समझ पाए, आहिस्ता आहिस्ता समझ रहे हैं। मुझे लगता है आपका पर्सन आपको एक लॉयल पर्सन, एक डेडिकेटेड पर्सन समझता है कि जो आप ठान लेते थे आप उसे पूरा करते थे। आपने इस रिश्ते को चलाने में बहुत किया, आप एक ऑनरेबल पर्सन थे। आपने उनकी बाउंड्रीज की, देखे मैंने इस कार्ड से पहले आपसे कहा था जो उन्होंने बाउंड्रीज खींची थी आपके लिए, आपने उसकी रिस्पेक्ट की और देखें वही आया। आप एक ऑनरेबल पर्सन है, आप एक सेल्फ रिस्पेक्ट को समझते हैं। आपका पर्सन आपको बहुत अच्छे वे में याद करता है। आप देखिए इसमें कोई कार्ड ऐसा नहीं आया है जो इस बात को निशानदेही करे या सिंबलाइज करे कि वो आपको नेगेटिव सोचते हैं। हर कार्ड आपके लिए पॉजिटिव आ रहा है और ये अच्छी बात है कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनको उनके एक्स पार्टनर या जिनके बारे में भी आप पूछ रहे हैं वो अच्छे वर्डिंग में आपको याद करते हैं। बहुत अच्छी बात है। एस ऑफ वाटर, एस ऑफ कप, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस लिखा है इसमें कि आपकी ग्रोथ और इन्हेंस होने की इंट्यूशंस हैं। आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें, आपकी अंदर की जो एक पॉजिटिविटी, ममता है, नर्चरिंग है, उन सब पे करें। आप अपने डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव को देखें। आप देखिए कि आपने कैसे आगे बढ़ना है, कैसे आना है। आप अपनी इंट्यूशंस को सुने। अगर आपके इंट्यूशंस आपको कहते हैं कि आप जो है केयरफुल रहें, आगे ना बढ़ें, तो आप आगे ना बढ़ें। आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप अपनी लाइफ को किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट नहीं करें, क्योंकि आपकी लाइफ इम्पॉर्टेंट है हर उस चीज़ से जो आप सोच रहे हैं। मुझे ये भी लगता है आपका पर्सन जो है वो आपको अपने बिहेवियर से, पैटर्न से आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आप हमेशा अपने आप को बांध के नहीं रखते थे। आपने ऑनर किया उनके डिसीजन का और आप मूव ऑन होते चले गए। फिर कार्ड आया है द ड्रीमर। देखिए मैंने आपसे क्या कहा था, अ लीप ऑफ फेथ, फॉलो योर ड्रीम्स। और ये अर्थ एंजल मेटाटेरियन का है कि उन्होंने कहा है कि आप अपने आप को आगे बढ़ जाएं, आप आगे बढ़ें और आगे बढ़ के अपनी चीज़ों को दुरुस्त करें, सही करें। पेज ऑफ विंटर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। ये देखिए इसके अंदर भी एंजल आपको यही कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में, अगर आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन नहीं है, न्यू पर्सन आने वाला है आपकी लाइफ में, रिलेशनशिप्स आने वाले हैं, चाहे आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन मोहब्बत आने वाली है, फ्रेंडशिप आने वाली है। पढ़ लें, आप लोग खुद पढ़ लेंगे, यहाँ पे पॉज कर लें अगर करना हो तो। आपकी लाइफ में न्यू पर्सन आने वाला है, आपको एक अच्छी ऑफर भी देने वाला है। इसीलिए एंजल आपको कह रहे हैं कि वो पर्सन आपको बहुत अच्छे वे में याद करता है, अपनी लाइफ में आपको एक पॉजिटिव पर्सन समझता है। मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि आपका पर्सन अपनी लाइफ में आपको बहुत पॉजिटिव पर्सन समझता है। आपको हमेशा ये समझता है कि आप एक गिविंग पर्सन हैं, आपने हमेशा उनको दिया है। आपकी चार्मिंग, आपकी मोहब्बत, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी पावर जो है बैटल करने की, वो बहुत स्ट्रांग है और वो बहुत पसंद करते हैं। 7 ऑफ फायर, डिफेंड योर बिलीव एंड डिसीजन। ये देखिए अपने आप को डिफेंड करें, अपने आप को उस चीज़ से हटाएं जो चीज़ आपको डरा रही है, जो चीज़ आपको तंग कर रही है। और आप जो है रेडी रहें, क्योंकि आपके पास जो है वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो चीज़ें आप चाहते हैं। मैजिशियन आया है यहाँ पे, और यहाँ पे अर्थ एंजल रजेल है। वो आपको यही कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ अच्छी मिलेगी, हर चीज़ आपके फेवर में होगी। आप रेडी रहें और अपनी लाइफ के पैटर्न को सेम रखें। आपने अपनी लाइफ को जिस तरीके से भी चेंज किया, बहुत अच्छे वे में चेंज किया है। और एंजल आपसे खुश हैं कि आप एक ऐसा पर्सन थे, आपने अपना बिहेवियर, अपना ट्रेडिशन, अपनी हर चीज़ को बहुत अच्छे से लेके गए हैं। आपने अपनी किसी भी चीज़ से किसी को दुख देने की कोशिश नहीं है की है। 10 ऑफ अर्थ, a very happy family life, financially security, finding magic in the little things in life। ये देख लें, आप खुद पढ़ लें कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छी चेंजेस आने वाले हैं, बहुत फाइनेंशियली स्टेबिलिटी होगी, अच्छी फैमिली भी हो सकती है। और अगर आप इस मोड में नहीं हैं कि आपको अपनी लाइफ में कोई नया पर्सन चाहिए, तो इसको आप जो है चेंज भी कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियली सिक्योरिटी आएगी, आप अपनी फैमिली को सही रख सकेंगे, आप अपनी फैमिली के
हर उस चीज़ को सही कर देंगे जो चीज़ें आप लोगों के फाइनेंशियली सिक्योरिटी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, अगर लड़ाई झगड़े हैं, रिश्तों को दुरुस्त करेंगे। अब मैं एक कार्ड और निकालती हूँ और मुझे लगता है कि आपकी सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपने अपनी मोहब्बत से, चाहे उस आदमी ने अपनी फीलिंग्स में आपको ऐड नहीं किया और आगे निकलता चला गया, लेकिन आपने अपनी फीलिंग से, अपनी मोहब्बत से और अपने अच्छे बर्ताव से आपने उस आदमी को चेंज किया। 7 ऑफ अर्थ, ये देख लीजिए। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सीड, वेल, प्लान, अ टेम्परेरी पॉज इन एक्शन, अननेसेसरी वरी। देख लें, पढ़ लें, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका पर्सन आपके दरमियान अगर रिश्ते में अगर कोई पॉज भी आया है, इट्स ओके, गो विद द फ्लो। आप देखिएगा सारी चीज़ें आपको अच्छी होंगी, हर चीज़ अच्छी मिलेगी, लेकिन वक्त के साथ आपने जो कहते हैं ना सीड लगाया है पेड़ के बनने का, दरख्त बनने का, ट्री बनने का वेट करें। अभी वो छोटे छोटे प्लांट हैं, अभी उनकी मोहब्बत आपको समझ रही है। उस टाइम नहीं समझा जब समझना चाहिए था, अब वो जब समझ रहे हैं तो आप उन्हें थोड़ा सा टाइम दें ताकि वो उस चीज़ को अच्छे से समझ सकें, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें और आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें ताकि जब आप दोनों दोबारा एक हों तो हर चीज़ अच्छी हो। और देखें, चैरियट का कार्ड आया है, एन इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन एंड विल पावर, पब्लिक रिकग्निशन। ये देख लें, ये आपका कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है। कैंसर है इसमें, इसमें भी वाटर साइन है। तो मुझे ये सारे कार्ड्स देख के जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है, बहुत अच्छी चीज़ लगी है, वो ये लगी है कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको, जिस पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, वो बहुत बहुत प्यार से आपको याद करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत मान से याद करते हैं, आपको हमेशा एक अच्छा पर्सन समझते हैं। और एंजल आपको इसके अंदर, हालांकि मैंने एंजल की एडवाइस नहीं निकाली थी, तब भी इसके अंदर एंजल्स के कार्ड आपके सामने आए हैं, आपने खुद देखे हैं। वो आपको कह रहे हैं आप जिस राह पे चल रहे हैं उस पर चलते रहें, कामयाबी है, थोड़ा सा सब्र करें, फाइनेंशियली भी है और फैमिली वाइज भी है। तो जल्दी जल्दी हलवा ना खाएं, ठंडा ठंडा करके खाएं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।